व्लॉग डाला जहां मैं गई थी शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट बंगलो में। अपने इंडिया में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे खून पसीने की कमाई होती है यहाँ पे। हिडन जेम ऑफ वर्सोवा KTR खाना वाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन अपने पैसे नहीं दिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना कुछ खाया हमने, बेसिकली बाहर खाया है। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ प्रगति मेहरा। और हुआ यूँ कि मैं आई US से और मैंने एक व्लॉग डाला जहाँ मैं गई थी शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट बंगलो में। एंड सरप्राइजिंगली आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और मुझे खाना खाने का, खाना बनाने का शौक है। तो अटेम्प्ट करते हैं एक और नई जगह आपके लिए ढूंढ के लाने के लिए और आपको इस व्लॉग में बताने के लिए कि मुझे वहाँ क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया और आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो चलें आज का ब्रेकफास्ट जॉइंट देखने। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि साउथ इंडियन के लिए काफ़ी फेमस है। वैसे तो सभी को इडली, डोसा, सांभर और क्या कहते हैं तरह तरह के साउथ इंडियन डिशेस ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेदू वड़ा। तो देखते हैं कि इस जगह का मेदू वड़ा कैसा है। अभी क्या रहा कि नया नया US से आई हूँ, वहाँ था क्या -8, कभी 0, कभी बर्फ़, और यहाँ आई हैव कम बैक टू माई फेवरेट टेम्परेट क्लाइमेट जिसमें मुझे हमेशा पसीना आता रहता है। मेरे खून पसीने की कमाई होती है यहाँ पे। मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसलिए ज़रा ये गाड़ी से गर्म हवा बाहर निकालते हैं, AC चलाते हैं और चलते हैं। चलो वैसे आप बताएं कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? यू लाइक द क्लासिक एग एंड ब्रेड या फिर अपना पराठा मक्खन के साथ? और वैसे सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब हम जा रहे हैं वर्सोवा और ढूंढ रहे हैं नई जगह जो हमने सुना है कि वाकई में बहुत मस्त है। मेरे वैसे साउथ इंडियन प्लेसेस में बॉम्बे में फेवरेट, सबसे फेवरेट कौन सा है? वहाँ भी कभी आपको लेके जाना चाहिए। दैट इज़ दक्षिणायन, जो कि जुहू में है। मुझे लगता है उनसे बेटर साउथ इंडियन शायद ही बॉम्बे में किसी का है। वैसे लड़ने वाले मेरे से लड़ेंगे कि कैफे मड्रास तो कैसे मैं भूल गई, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि माटुंगा जाना पड़ता है तो थोड़ा दूर हो जाता है, तो फिर हम जाते ही नहीं। बट एनीवेज वहाँ भी जाना चाहिए। खैर आप कमेंट्स में बताइए कि आपके शहर का सबसे फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है और आपको वहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है। Where is KTR? जिसे ढूंढते ढूंढते हम आए हैं जैम जार डाइनर, लव एंड लाटे। माय गॉड, यहाँ पे कोई आए तो एकदम मोटा ही हो जाएगा। मतलब खा के क्या क्या खाओ और क्या क्या छोड़ो। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे जो कि हिडन जेम ही है, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है, मैं भी पहली बार जा रही हूँ। एंड आई रियली होप कि यहाँ पे जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, खासतौर से मेदू वड़े, एकदम से मज़ा आए। तो लेट्स गो और आपको ले चलते हैं हिडन जेम ऑफ वर्सोवा KTR, कर्नाटका टिफिन रूम। कैन इट गेट मोर ऑथेंटिक देन साउथ इंडियन? नहीं ना? लेट्स गो। तो हम KTR आ गए हैं एंड वी सी अ लॉट ऑफ गुड फूड टू ईट। पर पहले हम देखते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है और कैसे ऑर्डर करना है। हम बैठेंगे कहाँ, हमें जगह भी मिलनी चाहिए। हर चीज़ जिसमें घी लिखा है ना वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं हो गई हूँ कंफ्यूज कि डोसा घी वाला खाऊं कि इडली घी वाली खाऊं कि मेरा फेवरेट मेदू वड़ा। वो तो घी वाला नहीं है, वो तो फ्राइड ही है। आई गेस लेट्स आस्क फॉर सम रिकमेंडेशंस। इन्हीं से पूछते हैं इनका बेस्ट क्या है और वो सब ऑर्डर करते हैं। मस्त प्लान है। तो आपके कहने पे ऑर्डर कर रही हूँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो। एक तो बेने ओपन डोसा कीजिए, एक आप ही का ये बेने मसाला डोसा। मेदू वड़ा है आपके यहाँ? नहीं, मेदू वड़ा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, उसके बिना मैं नहीं जा सकती। बात तो सही है। हो गया मेरा ऑर्डर, तो मैं वेट करूं जल्दी से। थैंक यू। खाना वाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन अपने पैसे नहीं दिए। वो एक हैबिट है। लेकिन दे देते हैं, इससे पहले ये हमें मार के यहाँ से मंगाए। तो अभी हम पैसे दे के आ रहे हैं जो हमें दिए।
ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है. बेसिकली मैं भुक्कड़ लग रही हूँ, बट दैट्स गुड. इतना सारा ब्रेकफास्ट इज अंडर 1000 रुपीज़. तो अगर आप 4 या 5 लोग एक साथ आते हो ना, अमेजिंगली अफोर्डेबल प्लेस. इट्स नाइस एंड ब्राइट एंड सनी. बट एनीवेज मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो मैंने ये ऑर्डर किया है ओपन बेने डोसा. इसको 120 रुपीज़. And then we have the Bengaluru masala dosa, benne dosa, which is also 120 rupees. Filter coffee, मतलब ये तो होनी ही चाहिए ना. And this is like for what? 10 bucks? What? 10, no, sorry, 40 bucks. और ये है हमारा बिस्सी बेली बार. ये वैसे तो लंच में होना चाहिए, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हूँ. तो 110 bucks. And मेरा फेवरेट मेदू वड़ा, which is just 90 bucks. And this idli is for approximately 70 bucks. तो मतलब इतना सारा खाना मैं अकेले खाने वाली हूँ. लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आइएगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा. So let's taste. सबसे पहले शुरू करें मेदू वड़ा. मेरा फेवरेट मेदू वड़ा, जब से मैं गाना पिछले मेरे ख्याल आधे घंटे से गा रही हूँ, तो ये आ चुका है. एंड इट्स क्रिस्पी एंड हाउ. चटनी के साथ खाते हैं. बहुत अच्छा है भाई. सीरियसली क्रिस्पी. और एक चीज़ आपने नोटिस की ना, सांबर नहीं है. देयर इज नो सांबर दिस. अब ऐसा क्यों है ये तो पता लगाना पड़ेगा. लेकिन चटनी जो है ना, दिस इज ऑल्सो नाइस एंड टेस्टी. बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छी है. वंडरफुल. तो मैंने बहुत मेदू वड़े खाए हैं, क्योंकि मुझे मेदू वड़े बहुत अच्छे लगते हैं. इस मेदू वड़ा को विदाउट द सांबर मैं 10 में से 10 ही दूँगी. इट्स रियली नाइस. और मैंने और कितना, मतलब ऑलरेडी 2 कॉफ़ी मैंने पहले मंगाई थी, क्योंकि मैं लालची हूँ. 2 कॉफ़ी और आ गई. अगली वाली है बिस्सी बेली भात. मेरे हिसाब से इट्स अ वर्जन ऑफ खिचड़ी, बट मुझे ये वर्जन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खिचड़ी हर तरीके की अच्छी लगती है. तो ट्राई करते हैं. इसमें रेगुलर सब्जियां तो हैं ही, और ऊपर से थोड़ी बूंदी है, विच इज़ रियली नाइस. इसके साथ आई थिंक ये क्रंच मज़ेदार होगा. इस बिस्सी बेली भात को आउट ऑफ 10 आई विल गिव 7. मतलब वो खा लिया ना, 10 on 10. पता नहीं बाकी चीज़ें कैसे पसंद आएंगी. और ये है ओपन डोसा, जो कि शायद ओपन है, इसको फोल्ड नहीं किया जाता. और इसका जो मसाला है इससे ऊपर है, और ये बटर के साथ है. ये इसमें कोकोनट चटनी है. तो चलिए लेट्स बाइट इनटू इट. ओहो हो, और क्या बात है. डोसा भी मतलब ऐसे नहाया हुआ है मक्खन में. मैंने पहली बार ऐसे सिर्फ बॉइल्ड पोटैटो, चटनी और मक्खन का कॉम्बिनेशन खाया है. हमेशा जो बचपन से खाया था मसाला डोसा, जो आलू की एक सब्जी से बनाई जाती है और वो स्टफ की जाती है. पर ये बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार है. अब दूसरा डोसा खाते हैं, और ये है बेंगलुरु बेने डोसा. अब दोनों में फ़र्क पता क्या है, क्योंकि मैंने पूछा था. ये घी में बनता है और वो मक्खन में. तो अब ये घी वाला बेने डोसा खाते हैं. ये देखो, ये देखो, कड़क डोसा. और इसमें अंदर ये गन पाउडर चटनी है, गैस सो प्लेन ही खाते हैं. नाउ विद द मसाला. नाइस. और ये वो डोसा है जिसके कुछ कुछ वेरिएशंस मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खाए हैं. ये वो वेरिएशन थी जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई है. आई थिंक बटर और ये सब जो था ना, इट वाज अ नॉच अप. सो दिस डोसा इज 8 on 10. दैट डोसा इज 10 on 10. एक तो मुझे खाना खाते हुए ऐसी गर्मी लगती है, जब मैं एसी में भी हूँ. यहाँ भी एसी है, लेकिन धूप इससे ज़्यादा है. तो गर्मी बहुत है, लेकिन खाना खाने के लिए हम कितनी भी गर्मी सह सकते हैं. शाबाश. एंड द लास्ट एंड फाइनल इडली. dollop of chutney. Wow. Idli is light, idli is fluffy, and idli is must. On a scale of 10,
आई वुड गिव दिस 8। और ये हमें इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं भूखड़ लोग आए हैं, इतना खाना खा रहे हैं तो उनको ये चीज़ भी खिलाई जाए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये इनकी बेस्ट डिश होगी। अब ये है पुलियोगरे राइस, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है, बट अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो दिस इज टैमरिंड राइस, मतलब इमली से बना हुआ वो फ्लेवर। और मुझे इसमें मूंगफली दिख रही है, लाल मिर्ची दिख रही है और कड़ी पत्ता है और चने की दाल है, तो ये ऑब्वियसली अच्छा होगा ना। तो लेट्स डिग इन। लाल मिर्च को साइड में करते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो इसमें देखो प्याज है, राई है, मूंगफली है, सब कुछ है। नाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना कुछ खाया हमने, बेसिकली भात खाया है, बोलने लगे। ये टैमरिंड राइस खाया। मेरा फेवरेट फिर भी रहेगा मेदू वड़ा एंड दी ओपन बेने डोसा जो कि मक्खन में बनता है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पे आएंगे ये हमारा दूसरा बेंगलुरु बेने डोसा जो कि देसी घी में बनता है। देन कम्स द इडली, और दोनों राइस सेम ही पॉइंट पे आएंगे मेरे लिए। बोथ आर 7, बोथ आर गुड एंड बोथ आर नाइस। और फाइनली बारी द ओजी ऑफ साउथ इंडिया, फिल्टर कॉफी। चीयर्स। वाह, मतलब जो फिल्टर कॉफ़ी होती है ना, लेकिन अगर आपको मीठी फिल्टर कॉफ़ी पसंद है तो चीनी डाल लेना, लेकिन फिल्टर कॉफ़ी मस्त है। तो सारा खाना मैंने चटका लिया है और पेट थोड़ा ज़्यादा भर गया है, लेकिन इतना सारा ऑर्डर किया था ना, थोड़ा थोड़ा खाना बच गया है। अब ये मैं फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया है, पर टेक अवे का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप यहाँ आए ना तो घर से डब्बा लेके आए, जस्ट इन केस मेरी तरह भुकड़ों की तरह आप ज़्यादा ऑर्डर कर दें तो आप उस डब्बे में डाल के अपने लिए ले जाइए और फिर शाम को दोबारा से खाइए, बिकॉज इतना अच्छा खाना कोई वेस्ट करता है क्या? ये मेरी टिप है आपके लिए। तो यहाँ पे हम KTR में ये है ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು इसका क्या मतलब होता है? नमस्कार, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, वेलकम। ओ वेलकम। वेलकम आते ही स्कैनर है कि आप पैसा खर्चा करिए, हम खाना लगाते हैं। बट जो भी कुछ है, खाना बहुत अच्छा था, इट वॉज वंडरफुल। तो ये हमारे मेन शेफ हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सम्राट। सम्राट। और सम्राट आप कहाँ से हो? बेंगलुरु से है। क्या बात है, मतलब यू नो इसीलिए शायद वो डोसा में वो वाली बात थी ना, वो इसीलिए थी क्योंकि ये बैंगलोर का है। क्योंकि ऐसा डोसा मैंने एक बार बैंगलोर में खाया जब मैं कॉलेज में थी। जब आप सुन लो कितने पुरानी बात कर रही हूँ मैं, बट आई थिंक वो बैंगलोर डोसे की बात होती है। तो और बैंगलोर से क्या क्या खास, मतलब आप सब लोग बैंगलोर से हैं कि आप स्पेसिफिकली आए हैं और आप सबको ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे? सभी आदमी बैंगलोर से नहीं आया, आधा बैंगलोर से है, आधा मुंबई में से आदमी है। हाँ। वो लोग भी थोड़ा। अच्छा, आपको लगा था कि मुंबई वालों को भी साउथ इंडियन खाना इतना पसंद आएगा? मालूम था? मैं मालूम नहीं था, ओपन किया बाद में पता चल गया ये लोग इधर मुंबई आदमी ज़्यादा लाइक कर रहा है, ये फूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। फुल। अब ये बताइए जो मसाले वगैरह है ये आप खुद बनाते हैं कि प्री पैकेज होता है कि क्या होता है? हम लोग, मैं खुद बनाएगा, हम लोग खुद बनाते हैं, कोई रेडीमेड यूज़ नहीं करता। तो ये था मेरा रिव्यू इतने सारे खाने का। आप KTR भी आइए, खाना खाइए, लेकिन आपका फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है वो आप हमें बताइए, मतलब मुझे बताइए, ताकि मैं वहाँ जाके भी खाना खाऊँ। और अगर मेदू वड़ा वहाँ अच्छा मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई जस्ट लव मेदू वड़ा। सो कमेंट्स में ड्रॉप इन कि आपका फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा। जरूरी नहीं मुंबई में होना चाहिए, दूसरे शहर में भी हो सकता है। हम खाना खाने के लिए कहीं भी आ सकते हैं, मैं तो सीरियसली कहीं भी आ सकती हूँ, एंड आई एम नॉट जोकिंग। तो अगर मैं आपके शहर में हुई और आपने बताया कि कहाँ खाना चाहिए, आई विल बी देयर। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड मे बी इन योर टाउन।